उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति आराधना करो। तुम्हारे इस सर्व कार्य के द्वारा वह श्री माता ही योग रूपिणी हो जाए। बाद में शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थित हो जाए, तब जाकर विश्व कल्याण हो। इसलिए तुम माता के प्रसन्न करते हुए अष्टदल की रचना करो, अष्टदल कमल की रचना करो, ताकि माता का आह्वान करो। और माता का आह्वान करके उसमें माता विराजमान हो जाएंगे और शिव शांत हो जाएंगे। सदा शिव ज्योतिर्लिंग से स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन पुष्प नैवेद्य आदि सोषाण उपचार पूजन शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम स्तोत्र पाठ स्तुति गान आदि करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन कर आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई, उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। इसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्ते। पाताल में उसकी पूजा होती है। जो पातालवासी हैं वो हटकेश्वर की पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंग से अर्चन आराधना आदि कर से उस एवं परलोक में सुख सभी प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आप कृपा करके अनकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा भी कही, वो कैसे प्रकट हुआ? ज्योतिर्लिंग का मातम सुनकर हमें कृतज्ञ करें। सूत जी बोले, ऋषियों पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ जो समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वो बड़ा बली था। अपना पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर लिया। इससे सारा जगत दुखी हो गया। देवतागण अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर को अनेक प्रकार की स्तुति प्रार्थना कर संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, देवताओं मैं अवश्य पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा, तुम चिंता मत करो। वो आके देवताओं को सताता था और जाके समुद्र में एक गड्ढे में छिप जाता था। देवता बड़े त्राही त्राही करते थे। सब मनुष्य जाति बड़ी दुखी थी। उस दानव का संहार करूंगा, तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। ये सुनकर देवता से आज्ञा अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थान पर पहुंच गए। देवताओं को आया जानकर दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवताओं ने उसके साथ बहुत भयानक युद्ध किया। पीड़ित हो गया, अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तो भगवान शंकर ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वो दानव सदाशिव से बोला, हे प्रभु, मैंने ये बहुत सुना था कि मरते हुए शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए, मैं कृतज्ञ हो गया। तब इस प्रकार बात सुनकर प्रसन्न हो सदाशिव बोले, हे दानवेंद्र, मैं तुम्हें इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ये सुनकर वो दानव बोला, शंभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें।
दूसरी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप से हो गए। स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वालों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यथामति देवलोक भी जो हो जाता है। इतना सुनकर सूत जी ऋषियों से पूछा, भगवान देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दतीची नामक एक विप्र हुए, जो कि बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वो भी अपने पिता के संपूर्ण सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी, जिसका नाम टिकुला था। उसने आते ही अपने पिता को आधीन कर लिया। इससे गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दतीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, मुझे गांव में कार्य वश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दतीची चले गए और जाकर जाति वालों के अग्र गांव में कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ा। वहां पूजा पाठ करनी पड़ी। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता हुआ कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं ना। सुदर्शन ने भी दिन को तो भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहां से पत्नी ने कामावश कर दिया और जिससे उस पत्नी के काम विलास के शरीर शुद्धि के बिना वो शिव मंदिर में पहुंचकर शिव का पूजन करने लग गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है ना, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान अप्रसन्न होकर बोले, अरे अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व पर तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के लिए साथ मेरा पूजन किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू मूर्ख हो जा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जड़मती हो गया। कुछ समय बीत जाने पर उसके पिता दतीची अपने घर लौट कर आए। उन्हें कुछ मालूम हो गया। बहुत पछतावा कर बोले, इसने तो अपना क्या सारे कुल का अनुचित कर सर्वनाश कर दिया, अब क्या किया जाए। तब विचार करके जगदम्बा पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। दतीची की विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दतीची की प्रार्थना से जगदम्बा भगवान शंकर के चरण बिंदों में दतीची के पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की, हे स्वामी, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। ये कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारण द्वारा 100 उपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन सदाशिव प्रसन्न हो गए। सुदर्शन से बोले, बस अब अतीव प्रसन्न हूं। मेरी पूजा पर पूर्ण कृपा से
मेरे समर्पण किए हुए धन धान्य घृत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करके त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो। जाओ, मैंने तेरे सभी अपराध अक्षमा कर दिए। सूत जी बोले, ये कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। फिर बोले, पुत्रों, तुमसे जो मेरा पूजन बटुक रूप से होगा वो विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूंगा कि पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लग जाओ। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके ये सुपात्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों में बटुक पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना? बटुक पूजा, बटुक कहते हैं जो छोटा बालक हो। तो उनकी पूजा हर शुभ अशुभ काम में अवश्य करनी चाहिए। इस तरह भगवान के अनंत रूप हैं। ये ज्योतिर्लिंगों की कथा है। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें उनमें सोमनाथ है। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्वनी आदि 27 पुत्रियां रूप को प्राप्त होकर पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब से रोहिणी के साथ चंद्रमा अधिक प्यार करते थे। एक से प्यार करते थे और औरों से थोड़ा बहुत प्यार करते थे। तो सभी जाकर अपने पिता से शिकायत करते थे कि चंद्रमा तो केवल रोहिणी से प्यार करते हैं और हमें तो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए प्यार करते हैं, क्योंकि पत्नी को पति का प्यार अवश्य चाहिए। चंद्रदेव आप उत्तम वंश में पिता चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रदेव आप उत्तम वंश में उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो? इससे आप सज्जनता नहीं, एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है, क्योंकि समभाव होना चाहिए। किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया
यही बात लेकर कन्याओं ने अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, चंद्रमा, पहले तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा गया था, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, मेरा निरादर कर दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें चंद्रमा का दुख सब वृत्तांत जाकर सुना दिया। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये चंद्रमा महादुष्ट हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति पत्नी तारा को भगाकर ले गया था, फिर दैत्यों के पास पहुंच गए। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। बृहस्पति जी तारा के लिए महादुखी थी। राजा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उसने कठिनता से मेरी बात को स्वीकार किया। बृहस्पति ने इस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है, जब तक वह निकलेगा नहीं मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तभी मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। ऋषि तथा देवताओं ने इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता को छोड़ता ही नहीं। इसके लिए तुम मुझे कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि ये प्रवास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे तो इसका ये अक्षय रोग अवश्य समाप्त हो सकता है। मां मृत्युंजय का जाप करें और संतुष्ट होकर अवश्य शंकर इसका मंगल करेंगे। उसने प्रभा क्षेत्र में जाके द्वारिका के पास सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय के जाप के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ महामृत्युंजय जपन किया। तब तो प्रसन्न हो शंकर चंद्रमा के सामान प्रकट हो बोले, चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना मनवांछित वर मांगो। चंद्रमा बोले, हे स्वामिन, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हो तो कृपा कर मुझे ये वर दें कि मेरा ये अक्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर बोले, चंद्रमा तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक तुम घटोगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा ये जो अक्षय रोग है ये समाप्त हो जाएगा। और इस तरह भगवान वहाँ सोमेश्वर रूप से प्रतिष्ठित हो गए, सोमनाथ लिंग। आशीर्वाद दिया। देवतागण प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे, हम आपको प्रणाम करते हैं, इसी स्थान पर आप निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहीं विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बना दिया जिसका नाम चंद्र कुंड है। इस कुंड में स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं। जो चंद्र कुंड में स्नान करता है उसके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह अनेक कथाएं हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। असंख्यों ज्योतिर्लिंग हुए जो ऋषियों द्वारा पधारे गए।
जिनका पूजन ऋषियों ने किया। इस तरह बहुत से असंख्य, यदि पृथ्वी में हम देखें ऐसी जगह कोई नहीं है जहां शिव नहीं है। और वो शिव किस लिए? कि हम ध्यान कर सकें। भगवान ने हमें बड़ी सुलभता प्रदान की है। कि हम अपने अंदर उसे जान सके, उसका ध्यान कर सके। ज्योतिर्लिंग जो है या कोई भी लिंग है वो पूजनीय है। भगवान ने यहां तक कहा है कि कुछ ना मिले तो ये हमारा अंगूठा है ना, इसी का ध्यान कर लो। नखों में, नाखूनों में हमारे पुष्कर जी हैं, उसका ध्यान कर लो। भाव होना चाहिए और भाव सच्चा है तो भगवान उसी में है, ये ध्यान रखना। कथाओं का भाव अर्थ यही है कि हम समझें, हम अपने मन को समझाएं कि प्रभु हर जगह है, हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कब प्राप्त होगा? जब हम योग लगाएंगे, ध्यान करेंगे, एकांत में बैठ के उसका सुमिरण करेंगे, सब तरफ से अपने मन को हटा के और अंतर आत्मा में स्थिर कर लेंगे। ये विकसित है ना, हमारे मन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उतनी वृक्ष की भी नहीं हो सकती है कि नहीं है, सूक्ष्म रूप से। संसार के सामने हम अपने को खुश दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं। तो इसलिए सब तरफ से मन पवित्र हो, तन पवित्र हो, मन प्रसन्न हो, फिर प्रभु का ध्यान करें तो देखना अवश्य ही प्रभु प्राप्त होंगे। हमारे अंदर सब कुछ है। ये तो कथाएं अनंत हैं, लेकिन सार तो केवल ज्ञान है ना। ज्ञान को जानना, और ज्ञान हमारे अंदर है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी तो वो प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी कर। कितने तीर्थ कर लो, कितने व्रत कर लो, लेकिन कब प्राप्त होगा? जब हमारी अंदर दृष्टि खुल जाएगी, अंतर आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी, तब जाके उसका दर्शन होगा। और जब दर्शन हो जाएगा तो ये आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। हमारा जन्म मरण का दुख सब मिट जाएगा। और तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कथाएं एक सहारा है कि कैसे भक्तों ने प्रभु को प्राप्त किया ताकि हमारा मन नाम में लग सके। तो इसलिए सार तो भजन है,
भजन करना है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तभी हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। वो कभी बाहर भी आया जाया करो। 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 रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आके क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आके क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना भी बताना ठीक नहीं। आके क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना भी बताना ठीक नहीं। एक दर्द है तुमसे मिलने का, एक दर्द है तुम